ये क्या कहना चाहेंगे ये जो बीजेपी और एलजी प्रशासन 5 मरले के प्लाट लैंड 17,000 दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जब से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं 5 अगस्त 2019 के बाद तरह तरह के बयान, नारे, स्लोगन्स, जुमले छोड़ते रहते हैं। और कल भी मैं ये सुन रहा था, जिस तरीके से आपने ये सवाल किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ये 17,000 ट्राइबल फैमिलीज को 5 मरले के प्लॉट देने की ऐलान किया है। तो इससे हम पहले पूछना चाहते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, जो आपने ये विकसित यात्रा के नाम के ऊपर, नंबर 1, नंबर 2, दूसरा नारा है मेरी माटी मेरा देश, भारतीय जनता पार्टी का, और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर के ऊपर यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। और तीसरा स्लोगन ये कि सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ साथ आपने आजादी का अमर उत्सव का नारा दिया। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज आप 17,000 ट्राइबल फैमिलीज को 5 मरले का प्लॉट दे रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि आप एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद आपने कितने बेरोजगार नौजवानों को जम्मू कश्मीर के नौकरियां दी हैं? 30 लाख बेरोजगार नौजवान मेरे जम्मू कश्मीर में हो गए हैं। क्या आपको उनके लिए विकसित यात्रा नजर नहीं आ रही है? क्या आजादी के अमृत महाउत्सव के ऊपर वो सारे जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगार रहेंगे? आप बताइए कि जो पहले, इससे पहले जो आपने योजनाओं का ऐलान किया, आपने कहा कि 12,000 डेली वेजर पीडीडी के आप पक्के करेंगे। कितने डेली वेजरों को आपने पीएचई, पीडीडी और पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को पक्का किया? फिर आपने कहा कि 2,000 एसआरओ 43 के बच्चों को आपने कहा था कि पक्का करेंगे। आज तक वो सेक्रेटरिएट में दर-बदर हो रहे हैं। कितने एसआरओ 43 के बच्चों को आपने नौकरियां दी? और उसके पहले आपने जितने बड़े बड़े घोटाले आपकी सरकार के दौरान हो गए, सब इंस्पेक्टर की लिस्टें स्क्रैप, फाइनेंस अकाउंट्स की लिस्टें स्क्रैप, जेईस की लिस्टें स्क्रैप। तो बताइए, ये विकसित यात्रा आपकी किस तरफ जा रही है? आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और अमित शाह जी के ऊपर भी आपने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया, 370 छीन लिया, हमारा स्पेशल स्टेटस और हमारी 200 साल पुरानी रियासत को बंटवारा करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। और जब आपका इससे भी दिल नहीं भरा तो आपने जम्मू कश्मीर में भाई को भाई से लड़वा दिया, पहाड़ियों को गुज्जर बकरवालों के साथ लड़वा दिया। आपने झूठा वादा किया पहाड़ियों के साथ कि उनको आप शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे रहे हैं, और इधर आपने गुज्जर बकरवालों का हक छीनने का ऐलान कर दिया। आपकी किस विकसित यात्रा के ऊपर हम भरोसा करें? और ये बड़ी अहम आपने ये सवाल, पत्रकार मित्रों, आपने ये किया कि विकसित यात्रा, जो नारा कल कन्वेंशन सेंटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने दिया है, ये एक सरासर गुमराह करने वाला जुमला है और एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट में है। क्योंकि जितने भी वादे आज तक एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए, एक भी पूरा नहीं हुआ। क्या आपने नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, वुमेन डिफेंस कमेटीज के मेंबर, लैंड ओनर, कंटीजेंट पेड वर्कर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को आपने पक्का किया? कितनी मुलाजमत दी? दरबार मूव आपने बंद कर दिया, सारे कारोबार व्यापारियों को आपने बर्बाद कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स हम पे लगा दिया, स्मार्ट मीटर हम पे लगा दिए, टोल प्लाजास के लगान हम पे लगा दिए। तो इनकी विकसित यात्रा ये सिर्फ गुमराह करने वाले और मिसलीडिंग बयानबाजी, जज्बाती बयान करते रहते हैं, जिसमें मेरी माटी मेरा देश और सबका साथ सबका विकास, और ये कल एक नया जुमला छोड़ दिया, विकसित यात्रा। इनकी विकसित यात्रा
बर्बादी की यात्रा है वो 5 अगस्त 2019 को हम जम्मू कश्मीर के लिए देख चुके हैं। सुनील डिम्पल जी, 35 और 370 J&K स्टेटहुड का दर्जा कब हमको वापस मिलेगा? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपका ये सवाल मेरे पत्रकार मित्र हमसे ये पूछते रहते हैं कि जो पिटीशंस हमने दायर की हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, इसका फैसला जल्द ही आने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये इन्होंने गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है 370-35A को तोड़ करके, हमारी रियासत को तोड़ करके। क्योंकि ये जो हमारे जब विले सेशन हुआ था भारत के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान का, तो ये लाइफ टाइम प्रोविजन रखा गया था आर्टिकल 370 का, जो नहीं हटाया जा सकता था, जो नहीं तोड़ा जा सकता। ये समझ लीजिए, उससे पहले भी 2 सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स आई हुई है जो 370 एक लाइफ टाइम प्रोविजन बताया गया है। उसके बाद अब ये पत्रकार मित्रों को ये मैं मुबारक दे दूं कि 370-35A का फैसला बहुत जल्द रियासत भी मिलने वाली है। लेकिन हमारा इसके साथ साथ उसके बाद भी हमारी जंग जारी रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना मॉडल है। उस मॉडल में हमारे महाराजा हरि सिंह जी, डोगरा महाराजा, हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर बजाल के पहाड़ी लोग, ये एक विजन डॉक्यूमेंट और एक जम्मू कश्मीर का एक मॉडल बना करके गए थे, जिसका एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था जो विले के समय, असेशन के समय भारत के साथ हुआ था। हमारे जम्मू कश्मीर का एक प्रधानमंत्री था, सदर रियासत हुआ करता था, और असेशन के समय हमारी विले की, असेशन की शर्तें हैं। आज भी हम असेशन का दिन मनाते हैं, तो असेशन हुआ है, शर्तें थी, तो इसीलिए असेशन मनाते हैं। अगर असेशन मनाते हैं तो वो शर्तें कहां हैं? आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस असेशन को तोड़ा था 5 अगस्त 2019 को। और अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि दिसंबर के महीने में हमारे जज साहिबान रिटायर हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट से पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को जो रिजर्व रखा हुआ है, ये देना ही देना है। सुनील डिम्पल जी, जम्मू की जनता चाहती है, इलेक्शन में इतनी देरी क्यों? जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसको लेकर के हम चुनाव आयोग से भी मिले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर की वजह से ये जम्मू कश्मीर में कभी चुनाव नहीं करवाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये हमारा जो ये क्या नाम इसका जो इलेक्शंस है, मैं जम्मू कश्मीर की लोगों से ये आग्रह करूंगा कि वो जागरूक रहे, क्योंकि कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज को, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर की है, उनको वोट देने का मतलब होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहां पे ABC टीमें भारतीय जनता पार्टी की है। कश्मीर में नेता है जैसे गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी और भी हैं, और साथ में अगर इनको आपने वोट दिया तो ये सीधा मतलब है कि इन पार्टियों को वोट देना, बीजेपी को वोट देना है, जिसने हमारी रियासत को बर्बाद किया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि चुनावों के बाद भी पुराना पिछला इतिहास बोलता है कि पहले भी कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज ने केंद्र में जो भी सत्ता में पार्टी आती है उसके साथ जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा किया है। इससे पहले भी आपने देखा कि कभी कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो जाता है, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो गया। फिर उससे बाद में आपने 2014 में देखा कि बीजेपी और पीडीपी जो नॉर्थ और साउथ बोलते हैं, इन्होंने आपस में निकाहनामा कर लिया। और सौदेबाजी किसकी हुई? जम्मू कश्मीर की आवाम की, नौजवानों की। इसलिए हम ये कहेंगे कि आपको एक नई पॉलिटिकल पार्टी और नई लीडरशिप को जम्मू कश्मीर में जन्म देना है, ताकि हम जम्मू कश्मीर रियासत का, जो सुप्रीम कोर्ट से हमें रियासत मिल रही है और जिस सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमें वो वाली शक्ल वाली रियासत देना जो महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान का विले असेशन भारत के साथ करके गए थे, और साथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें और जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, वो वाली रियासत और यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पीओके, गिलगित बल्तिस्तान वाली रियासत हम चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आने वाले समय में सुनील डिम्पल जी चुनाव लड़ेंगे?
यार आप लोगों को क्यों ये भ्रम पड़ जाता है कि कभी आप कहते हैं कि आने वाले मुख्यमंत्री हम मिशन स्टेटहुड का देखते हैं जी। या आने वाले समय में सुनील डिम्पल को हम मेंबर पार्लियामेंट या विधायक के तौर पे या असेंबली में देखना चाहते हैं। ये अवाम का प्यार है जी। जो हमने इतना संघर्ष किया है जम्मू की आवाम के लिए, नौजवानों के लिए, हर जगह हम खड़े रहे हैं। जब हमारी रियासत को तोड़ा गया, जेलों में गए, गिरफ्तारियां की, बुकड़ताले रखी, जेलों में बुकड़ताले रखी 5 अगस्त 2019 के बाद, और फिर हमने 370-35 से रियासत का दर्जे का वो जो था जिंदा कर दिया, और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी आज तक 75 सालों तक रही है, जम्मू कश्मीर में हुकूमत करती रही है, उन सबको हमने अपने रोड मैप के ऊपर चलाया, और अगला मुख्यमंत्री जम्मू का बनेगा, ये आप लोगों से वादा है।